आप ये गौर करें कि आपको जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बेचते हुए नजर आए और लोकल इन्वेस्टर जो है वो खरीदते हुए नजर आए। एक्सीलेंट, इट मींस ओवरऑल मार्केट में जो है वो हमें बूस्ट ही नजर आ सकता है कमिंग डेज में। एब्सोल्युटली, आई होप सो। पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी देखते हैं कि वहां पर उसको अंडरमाइन कर दिया गया। चाइना का जो स्टेट बैंक है वो दुनिया का शायद पहला स्टेट बैंक बनने के लिए जा रहा है, जहां पर जो कोविड-19 के हवाले से जो इकदाम है ना वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर पैकेजेस खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि डॉलर वीक हो जाएगा कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान यूएस ने जो ऑयल इंपोर्ट किया है उसमें सबसे बड़ा शेयर सऊदी अरेबिया का है। 1800 से जितना भी ऊपर है ये बुलिशनेस की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट सहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को, लेकिन स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट एहसान इकबाल। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। सर, स्टॉक मार्केट में अगर हम KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो आज मार्केट तकरीबन 43,266 पे रही है। आज तो ज़बरदस्त किस्म की जो है वो तेज़ी देखी गई है। तो हम बात कर लेते हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस पे जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म करती रही। बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने देखा कि मार्केट का जो आगाज़ है वो बहुत बेहतर भी रहा। दो कि हमें थोड़ी सी फ्लैट भी नज़र आई। हमने देखा कि मार्केट के बिहेवियर के अंदर मिला जुला रुझान भी नज़र आया, जो कि हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था। लेकिन मिला जुला रुझान होने की वजह हम जानते हैं कि क्योंकि कुछ फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो सर सबसे ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया मार्केट को? 2-3 हैं फैक्टर। सबसे पहले अगर देखा जाए तो रेमिटेंसेस ने बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस किया। दूसरा बड़ा अर्निंग सीजन आ रहा था उससे पहले, यानी कि 15 दिसंबर से पहले हमने पहले ही कहा था कि हमने देखा कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं अदर देन द फाइनेंशियल फैक्टर्स उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ पर हमें काफ़ी बाइंग एंड सेलिंग देखी गई। और फिर आप ये गौर करें कि आपको जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो बेचते हुए नजर आए और लोकल इन्वेस्टर्स जो है वो खरीदते हुए नजर आए। उसके साथ साथ हम पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी देखते हैं कि वहाँ पर उसको अंडरमाइन कर दिया गया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने इन्फ्लुएंस किया रेमिटेंसेस के अलावा, यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अलावा, वो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का जो ओवरऑल बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है कि जो ऑयल की प्राइसेस में इंप्रूवमेंट देखी गई है। और हम इसको तीसरे सेगमेंट में डिस्कस तो करेंगे जब ऑयल के प्राइस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल ऑयल एंड गैस का जो सेगमेंट है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर अगर हम डिस्कस कर लें वो ये है कि जो चाइना है दे आर इंटरेस्टेड कि तकरीबन $8 बिलियन इन्वेस्ट करें रावी रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है उसमें। उसकी वजह से आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लोज है उसमें इजाफा हो रहा है। हम और भी हैं जिसके अंदर इससे मार्केट को काफ़ी बूस्ट मिल रहा है। एब्सोल्युटली। एक और मैं बताना चाहूँगा फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा था वो ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा वो जो डेट है ना उसकी रिलीफ मिली है तकरीबन $800 मिलियन की। उसकी वजह से मार्केट के अंदर भी थोड़े पॉजिटिव जो है वो इन्फ्लुएंस देखे गए। नेगेटिव की अगर बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आई, दूसरा महंगाई में कुछ इजाफा था। लेकिन आप गौर करें कि कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है उसकी वजह से और रावी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको सीमेंट बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आया और इंटरनेशनली ऑयल प्राइस की जो इंप्रूवमेंट नजर आई है तो उसकी वजह से आपको ऑयल एंड गैस जो है और OMCs जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। अच्छा, अर्निंग सीजन की हमने बात की कि अर्निंग सीजन जो है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होना है, तो अर्निंग सीजन के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है? बहुत ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशन। आज आप देखें कि मार्केट ने कितना ज़बरदस्त बूस्ट किया है। आपको फर्टिलाइजर आपको जरूर नजर आए जो उसने 140 पॉइंट्स को ऐड किए, लेकिन कमर्शियल बैंक्स ने तो क्रूज कर दिया है। और आप ये देखें कि आपको ज़बरदस्त हैवी किस्म की जो है ना बाइंग एंड सेलिंग देखी गई। आप ये देखें कि आपके जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उन्होंने खरीदना स्टार्ट कर दिया। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस जो कि बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है, लोकल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। और आपके जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना अब आपको वो देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। कम से कम 1-2 दिन जो एक्टिविटी नहीं नजर आएगी जिसके अंदर आप ये देखिएगा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आपको बेचते नजर आएंगे और आपका लोकल इन्वेस्टर खास तौर पे इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो आपको खरीदता हुआ नजर आएगा। तो उसकी वजह से मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि बड़ा अर्निंग सीजन आ रहा है और बिग प्रॉफिट्स होंगे, बिग डिविडेंड्स होंगे। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पहले ही कहा गया था कि आपने जो है 2 क्वार्टर्स की जो डिविडेंड है वो नहीं देने। तो आप देखें कि उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो बहुत इंप्रूव कर गई है। उसके अलावा आप ये देखें कि काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं जहां पर स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया कि आपने इनको सब्सिडाइज कर्जे देने, उस वजह से भी आपको हैवी जो रेवेन्यू वो भी नजर आएगा। आप देखिएगा कि डिपॉजिट्स में इजाफा नजर आ रहा है क्योंकि डिजिटल रोशन अकाउंट जो हम डिस्कस भी करेंगे उसकी वजह से आपको डिपॉजिट्स में इजाफा नजर आ रहा है, आपको लेंडिंग में इजाफा नजर आ रहा है। एक्सीलेंट। इट मींस ओवरऑल मार्केट में जो है वो हमें बूस्ट ही नजर आ सकता है कमिंग डेज में। एब्सोल्युटली, आई होप सो।
वीक ऑन वीक बेसिस पे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आए? देखिए ऑयल एंड गैस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वजह इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखिएगा। आज तकरीबन $50 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है ऑयल, और उसकी वजह से भी आपको देखिएगा कल दोबारा आपको OMC ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है वो रिफाइनरी आपको ये भी पॉजिटिव नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा आपको कंस्ट्रक्शन पैकेज और वो जो हमने डिस्कस किया कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है रावी प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी वजह से आपको सीमेंट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। आज आपको फर्टिलाइजर इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ ग्रेट। आई थिंक ग्रेट एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, तो वो किस तरह से जो है मार्केट पे इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ सकती है? अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें ना, तो आप देखिए कि लास्ट वीक हमने डिस्कस भी किया था कि PDM जो है वो जलसे करेगी और उसकी वजह से अब मार्केट में इम्पैक्ट आ सकता है, ओवरऑल इकोनॉमी में पे इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर हम गौर करें ऐसा नज़र नहीं आया, मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आया। एक दो सेशंस में हमें नज़र आया थोड़ी सी मार्केट नेगेटिव रही, मतलब है कि थोड़ी सबड्यूड नजर आई, लैक लेफ्टर नजर आई कि क्या होने जा रहा है लाहौर के जलसा। हमने गुज़श्ता जो प्रोग्राम हमारा आखिरी प्रोग्राम था, हमने उसमें कहा था कि PDM की जो एक मीटिंग हुई है इसके गुब्बारे से हवा निकल गई, और अगर हम कल गौर करें लाहौर का जलसा बहुत ही बड़ा फ्लॉप था, जिसकी वजह से आप गौर करें अब आपको जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर बात आ जाती है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कैसा करती है, अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो सख्त इकदाम किए जाते हैं, जो कि मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि होने तो चाहिए, क्योंकि अमिट कोविड-19 बड़ी मुश्किल से हमारी इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर रही है, रीगेन कर रही है, अपने मोमेंटम बना चुकी है। इस वक्त ये फैक्टर जो है वो है तो बहुत छोटा फैक्टर, लेकिन इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, वीक ऑन वीक बेसिस पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में काफी पॉजिटिविटी नजर आई, लेकिन वॉल्यूम वाइज कितना इजाफा देखा गया या कितनी कमी देखी गई? एवरेज देखें ना, एवरेज ऑल शेयर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 492 मिलियन शेयर एवरेज रही है, विच इज़ ग्रेट। आज ऑल शेयर इंडेक्स में तकरीबन 650 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं, और अगर हम KSE 100 की बात करें तो मोर देन 300 मिलियन। ग्रेट नंबर। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल सेक्टर्स जो हैं वो कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आए? लास्ट वीक अगर हम बात करें तो हमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए इसलिए नजर, क्योंकि न्यूज़ में नज़र नहीं आए, क्योंकि अर्निंग सीजन तो स्टार्ट आज से हुआ है ना। तो आपको अब ये देखिएगा कि आज कमर्शियल बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप मिड डे में देखें ना तो आपको कमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे थे, जिन्होंने तकरीबन 100 पॉइंट्स का इजाफा किया। लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर ने आज लीड किया। लेकिन अगर हम देखें कि आने वाले दिनों में क्या होगा, यू आर गोइंग टू सी ह्यूमंगस एक्टिविटी इन कमर्शियल बैंक्स, और आप देखिएगा फाइनेंशियल सेक्टर ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, और अगले 15 दिन बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, खासतौर पे एक हफ्ता अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशन डिजिटल अकाउंट हम डिस्कस करते आ रहे हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो किस तरह से स्टॉक मार्केट में बूस्ट ला सकता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस अकाउंट का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि आप बाहर कहीं पर भी बैठे हुए आप जो है वो अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं, इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। लेकिन अगर हम बूस्टर की बात करें, इट इज सर्टेनली अ बूस्टर फॉर द इकोनॉमी एज वेल, क्योंकि जितना आपको डॉलर का इनफ्लो नजर आ रहा है, खासतौर पर अगर रेमिटेंसेस की जिस हम बात करते आ रहे हैं, रेमिटेंसेस बहुत इंप्रूव कर रही हैं, आपको रोशन डिजिटल अकाउंट की तरफ से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। तो इनफ्लोज की वजह से ना फिर आपका रुपया तगड़ा होगा, बल्कि आपके स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो एक्टिविटी नजर भी आएगी। हम ये एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बायर में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो यही हमारे जो रेमिटेंसेस भेजते हैं ये आपको फॉरेन इन्वेस्टर के तौर पर नजर आ सकते हैं, जो मार्केट के अंदर से काफी वॉल्यूम खरीद सकते हैं। इट मींस कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट को काफी बूस्ट दे सकती है। एब्सोल्युटली। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी नजर आ रही है आज के दिन में, लेकिन लास्ट वीक थोड़ी वीक थी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अंडर खान एडमिनिस्ट्रेशन इसकी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही ओवरऑल? देखिए, हम खाली एक हफ्ते की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तकरीबन 2.25 साल की कैसी परफॉर्मेंस रही। जब खान एडमिनिस्ट्रेशन आई थी उस वक्त स्टॉक मार्केट्स बेहतर परफॉर्म कर रही थी। पाकिस्तान जो था यानी कि पाकिस्तान इकॉनमी बड़ी शैटर्ड थी, टैटर्ड थी, मल्टी लाइन थी, बड़े मसाइल थे, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिविटी नज़र आ रही थी, क्योंकि एक वाहिद सेगमेंट रह गया था जहाँ पर आपको नज़र आ रहा था कि रिटर्न मिल रहे हैं, आपको इन्वेस्टर्स नज़र आ रहे थे, आपको बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, कोई और एवेन्यू नहीं था जहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है वो उनका टिल्ट हमें नज़र आए, यहाँ वो अर्निंग करें।
लेकिन जब से खान एडमिनिस्ट्रेशन आई उन्होंने बहुत ब्लैक डेज भी देखे हैं, क्योंकि अगर हम गौर करें इनके 1 साल के दौरान ही इनके एडमिनिस्ट्रेशन का तकरीबन स्टॉक मार्केट जो है वो अगर इस साल तक की बात करें 27,000 के लेवल तक भी पहुंची है ना, जो कि बहुत ही बुरा लेवल है, क्योंकि जो पिछली पोलिटिकल रिजीम थी वो तकरीबन 40,000 पे छोड़ के गई थी और खान एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एब्सोल्युटली 25% की कमी हुई और तकरीबन 27,000 तक पहुंची। लेकिन आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर 3 ममालिक ऐसे जहां पर रेमिटेंस बहुत इंप्रूव कर गई, पाकिस्तान, मैक्सिको और बांग्लादेश। और पाकिस्तान के अंदर अमिड टू द कोविड-19 जिस तरीके से इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है और जिस तरीके के साथ अपने मोमेंटम को क्रिएट कर लिया, दिस इज ग्रेट। उसी वजह से आपको स्टॉक मार्केट का जो सेगमेंट है वो बहुत ही बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये वही एवेन्यू आग रह गया ना, हमने डिस्कस करते आए अपने प्रोग्राम के अंदर कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको ख़रीदा जाए, टैग बेस्ड हो या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बेस्ड हो। पाकिस्तान के अंदर तमाम के तमाम ऐसे सेगमेंट, लेकिन टेलीकॉम का फैक्टर उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया। आप ये गौर करें कि अमिड टू द कोविड-19 पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट ने अपने जो लेवल्स है उसको इम्प्रूव करके, जिस तरह हम 42-43 के लेवल पे पहुंचे, यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद दोबारा इसकी थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा था और ये तकरीबन 39 हुआ, 36 हुआ, 37 हुआ, फिर 40 हुआ। अब दोबारा से मोमेंटम को क्रिएट कर रहा है और इस वक्त दोबारा से नजर आ रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट जो है, मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा बूस्टर है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन पैकेज बहुत बड़ा बूस्टर है। और आप ये देखें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब से जो बेसिस पॉइंट तक में 635 बेसिस पॉइंट्स की कमी की, आप ये देखिए कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है, क्योंकि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट जरूर है, मगर इसका रिटर्न 15 से 16% से ज़्यादा नजर आया। और ऐसा तो कोई भी एवेन्यू पाकिस्तान के अलावा नहीं है ना जहाँ पर आप अर्न कर सके। तो दैट इज़ वाई आपको बहुत से फॉरेन जो बायर्स हैं वो भी नजर आए। आई थिंक अंडर खान एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉक मार्केट से बहुत बेहतर परफॉर्म किया। ये तो हमने अब बड़ा डिस्कस कर लिया डिटेल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स को भी। तो इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं, हम आज देखें एशिया हमें जो है वो मिक्स नज़र आ रहा है, हमें मिडल ईस्ट जो है वो मिक्स नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो अमेरिका है, यूएस स्टॉक्स हैं, उन्होंने भी कल मिक्सड ही क्लोज किया। लेकिन यूरोप हमें आज काफ़ी अच्छा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो क्या ब्रेक्जिट का इशू से इम्पैक्ट कर रहा है या कोई और न्यूज़ भी है? एब्सोल्युटली ब्रेक्जिट के इशू को कवर करते हैं अब छठा साल स्टार्ट होने वाला है। आप ये देखिए कि बोरिस जॉनसन है, उनकी जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से, उन्होंने यही कहा है कि वी विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट इट। और ये कब तक जारी रहता है? कुछ उनकी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स कह रहे हैं इट्स मैटर ऑफ फ्यू डेज, लेट्स सी। अभी भी तकरीबन देखा जाए तो 2 हफ्ते तो पड़े हैं ना, तो 2 हफ्ते के दौरान देखते हैं 31 दिसंबर से पहले क्या होता है। लेकिन 1 हफ्ता जो है वो क्रिसमस हॉलीडेज आएंगी, तो मेरा अपना पर्सनल वे कि ये जो इस हफ्ता है इसमें देखते हैं क्या सामने आती है। लेकिन जो अभी तक फैक्टर जिसने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किया स्टॉक मार्केट को, ब्रेक्जिट है, क्योंकि ये नजर आ रहे हैं कि अगले साल तक, यानी कि पोस्ट ब्रेक्जिट जो है, यानी कि अगर 31 दिसंबर के बाद जो कट ऑफ डेट है, यूके एंड यूरोपियन यूनियन जो डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक 2-3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर ये है कि जो यूके की नेवी है उसने जो यूरोपियन यूनियन के जो वाटर्स हैं वहाँ से अपनी जो है ना वो जो गश्त किया करते थे, पेट्रोलिंग है, वो ख़त्म कर दिया। वो सिर्फ यूके के वाटर्स में अब वो करती हुई नजर आ रही है। ये पहला स्टेप है जो कि हमें नजर आया। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा। दूसरा फैक्टर जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि सप्लाई चेन का क्या होगा, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। बोरिस जॉनसन कहते हैं वी हैव ऑल द प्लान्स, वी हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स। तो लेट्स सी उनके प्लान्स कैसे आते हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा। लेकिन ये जो आप 3 फैक्टर्स बता रहे हैं, ये तो नेगेटिवली इंपैक्ट करने चाहिए थे ना मार्केट में। मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि क्लैरिटी आ गई ना कि ये डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको वो चीज़ नजर नहीं है। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये जब तक जारी रहेगा, ये इसलिए इम्पैक्ट तो करना है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये वो वाला फैक्टर होगा जब मार्केट के अंदर कुछ भी खबर नहीं होगी, तो ये वाला फैक्टर होगा जो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यूएस की मार्केट जो है वो आज कैसा स्टार्ट कर सकेगी? फ्यूचर्स जो है उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। मेरा अपना पर्सनल व्यू को बेहतर परफॉर्म करेंगे आज। अच्छा, एशिया की मार्केट्स में आज निकाय पॉजिटिव है काफी दिनों के बाद, और हैंग सेंग और कॉस्पी जो है वो नेगेटिव है, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर हम निकाय की बात करें, निकाय की तीसरे दिन की मुसलसल रैली है ये, और ये बेहतर है। लेकिन आप देखिए कि एशिया के मेजर्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो निकाय भी है, और उससे इंपॉर्टेंट जो है वो शंघाई कॉम्पोजिट है। और शेंजन की जो कि ब्लू चिप वहाँ पर है, यानी कि 300 बड़ी कंपनियाँ जो चाइना की हैं वो वहाँ पर ट्रेड होती हैं और टैग बेस्ड है। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वजह क्या है? क्योंकि आपको रिकवरी नज़र आ रही है, वैक्सीन की जो होप्स हैं उसकी वजह से। देखिए, वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई ना, आपको यूएस के फ्यूचर्स इसलिए तो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, एशिया के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि जो चाइना की वैक्सीन जो कि यूएई के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुई, उसके ट्रायल बेसिस पे रिजल्ट बेहतरीन है, जिसकी वजह से हमें मिडल ईस्ट के अंदर यूएई के जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो 1 हफ्ता मुसलसल 6 दिन मुसलसल पॉजिटिव रही है।
आज नेगेटिव हुई है, आज नेगेटिव हाँ जी। तो अब यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि यही एशिया के जो मेजर्स हैं उसका पॉजिटिव पॉइंट यही बना कि वैक्सीन जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती जा रही है और डिमांड में और इजाफा हो जाएगा और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है उसमें इजाफा होगा, आउटपुट में इजाफा होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, यानी कि इकोनॉमी जो है इट इज़ गोइंग टू रीगेन जो इसका लेवल्स हुआ करते थे प्रो कोविड-19। तो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। और अगर हम बात कर लें इमर्जिंग मार्केट्स की क्यों मिक्स नज़र आई है, देखिए ये फैक्टर चलते रहते हैं। कोई ऐसा फैक्टर हमें आज नज़र नहीं आ रहा डिस्पाइट कि अगर हम कॉस्पी की बात करें वहाँ पर जो उनके डिफरेंट फंडामेंटल फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है क्योंकि अब हम वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ईयर एंड, तो इस वजह से आप देखिएगा कि बहुत से इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं, क्लोजिंग्स होती है। तो ये जो इमर्जिंग मार्केट्स है ना ये ज़्यादातर क्लोज करती हैं 31 दिसंबर को, इनकी कट ऑफ डेट होती है, बुक क्लोजिंग होती है, तो आपको इस वजह से थोड़ी सी नेगेटिव नजर आई। मिडिल ईस्ट के जो हमें 2 स्टॉक्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्या वो ऑयल की वजह से नजर आ रहे हैं? एब्सोल्युटली ऑयल का भी इम्पैक्ट है, लेकिन अगर गौर करें तो वैक्सीन जो है ना वो अब एक्सेप्टेबल होगी। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था कि वैक्सीन जो है ना अब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किस किस ने इसको रिकग्नाइज कर लिया और कहाँ कहाँ पर ये प्रैक्टिस हो रही है। अब वहाँ पे ये बात नहीं आएगी कि उनके जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज़ हैं इनको ट्रायल बेसिस पे करेंगी, अभी हाईली एक्सेप्टेबल है। अब अभी फाइजर की बात की जाए वो है यूरोपियन यूनियन के अंदर एक बहुत ही बड़ा मुआहदा होने जा रहा है, यानी कि यूरोप की जो एक ग्रुप है मेडिसिन बनाने वाली, वो यूएस की एक बहुत बड़ी ग्रुप है जो मेडिसिन बनाती है, और वो उन्होंने जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उनकी जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने जो वैक्सीन बनाई उसकी परफॉर्मेंस 90% से ज़्यादा है, उसको खरीदने जा रहे हैं और ये डील तकरीबन कुछ 40 अरब डॉलर की है। इस वजह से आप गौर करें यूरोप भी पॉजिटिव रहा, लेकिन आप ये देखें कि आपको इम्यूनोलॉजी जो है ना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से वैक्सीन की जो होप्स है वो तो बहुत ही बढ़ गई, जिसकी वजह से आपको पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट से आज बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रही है। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स में पाक रुपीस वर्सेस यूएस डॉलर की बात कर लेते हैं, तो इनकी पैरिटी आज कैसी रही? बहुत ही बेहतर रही है। 2 पाक रुपी जो है वो थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ 34 पैसा, लेकिन बात यह है कि जो लेवल्स हमें नजर आ रहे हैं ना ये हाईली एंटिसिपेटेड है। हम बात करते आ रहे हैं कि 155 की तरफ जाएगा, लेकिन आपको 160 के लेवल्स पे नजर आ रहा है, विच इज़ ग्रेट। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये फिक्स ना हो, ये यानी कि मूव करता रहे, ये अप एंड डाउन चलता ही रहेगा। ये रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते ना या इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं आती, आप ये देखिएगा इस रिजिड जो हो जाएगा ना, अगर ये उसका नुकसान जो था हमारे एक्सपोर्टर्स को होता है, जो कि अच्छी चीज़ है एब्सोल्युटली। और ये बहुत बड़ा फैक्टर ना, क्योंकि पाक रुपी के जो इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक कर्जे हैं वो तो बड़े नहीं है, और अगर एक्सटर्नल कर्जों की बात करें तो इन 5 महीनों में पाकिस्तान ने कोई खास कर्जे तो लिए नहीं है जिसका इम्पैक्ट हमें नजर आए। लेकिन यह है कि IMF के पैकेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको फ्लेक्सिबल रखें, मूविंग अराउंड रखें, यानी कि उसको मैन्यूवर करते रहें, और आई थिंक IMF की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट भी है जो कि पाकिस्तान पूरी भी कर रहा है। यूरो वर्सेस यूएस डॉलर की बात करें, जैसा हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि इनका ट्रेंड मिक्स्ड नजर आ सकता है और हमें 1.2157 के लेवल पर नजर आ सकता है, यानी 1.21 के लेवल पर नजर आ सकता है। तो अभी भी करंटली उसी लेवल्स पर है, तो फर्दर भी ऐसा ही रहेगा, रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि डॉलर वीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे US स्टिमुलस जो है ना उसकी तरफ दिन करीब होते जाएंगे ना, यानी कि जनवरी 20 जब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और स्टिमुलस की होप्स जो होंगी वो दोबारा से रिवाइव हो जाएंगी, डिस्कशन पेस पकड़ लेंगी, आपको डॉलर जो है ना वो वीक होता हुआ नजर आएगा। और एनालिस्ट तो अभी से कह रहे हैं, और हम ये डिस्कस तो कब से करते आ रहे हैं कि हम इसको टाइमलाइन दे देते हैं, वो ये कि अगले 6 महीने डॉलर जो है ना वो वीक नजर आएगा, और ये बहुत बड़ी कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसका ऑपोजिट हो सकता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि 6 महीने के अंदर हमें डॉलर वीक ही नजर आ रहा है। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इस वीकनेस की वजह से पाक रुपये को भी थोड़ा सा फायदा हो सकता है। और अगर हम बात करें यूरो की पैरिटी क्या रहेगी, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जैसे डॉलर डेप्रिशिएट होगा ये अगेंस्ट सॉरी इन फेवर ऑफ यूरो जो है ना ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के हवाले से भी यही है सेम, बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टर्लिंग को सबसे बड़ा जो यूके की अगर हम बात करें, यूके की इकॉनमी थोड़ी सी टैटर्ड नजर आ रही है। वहाँ पर आप ये देखें कि जिस तरीके के साथ चाइना का जो स्टेट बैंक है वो दुनिया का शायद पहला स्टेट बैंक बनने के लिए जा रहा है, जहाँ पर जो कोविड-19 के हवाले से जो इकदाम है ना वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर पैकेजेस खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपको शायद यूके का जो सेंट्रल बैंक है वो ऐसा नजर आ सकता है, क्योंकि इकॉनमी उनकी बेहतर परफॉर्म कर रही है। उसके बाद स्टर्लिंग स्ट्रांग हो जाएगा, और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि डॉलर वीक होगा, स्टर्लिंग स्ट्रांग होगा, तो ये हाईली एंटिसिपेटेड जो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस नजर आ रहे हैं।
इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज़ की तरफ। कमोडिटीज़ में अगर हम ऑयल की बात करें तो WTI ब्रेंट 46 और 50 के लेवल्स पर हमें ट्रेड होता हुआ करंटली नज़र आ रहा है, तो मींस के 55 के लेवल अचीव कर सकता है ऑयल? करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मिडल ईस्टर्न इकानमीज जो हैं वो इस पर बेस्ड हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन यहाँ पर जंग मार्केट शेयर की स्टार्ट हो जाएगी और ये स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा कि हमने डिस्कस किया था गुज़श्ता प्रोग्राम में कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान यूएस ने जो ऑयल इंपोर्ट किया है उसमें सबसे बड़ा शेयर सऊदी अरेबिया का है, यानी कि सऊदी अरेबिया से तकरीबन 2.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से तेल खरीदा जा रहा है। इसी वजह से WTI के अंदर प्राइस इंप्रूवमेंट नज़र आई, आपको ब्रेंट के अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आई है। यहाँ पर गौरतलब चीज़ ये है कि WTI और ब्रेंट का जो डिफरेंस है, जो आपको मार्जिन नज़र आ रहा है, वो गैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये देखा जाए तो ये अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर WTI उस पेस से नहीं बढ़ता जिस पेस से ब्रेंट बढ़ रहा है, तो फिर आप ये देखिएगा कि आपको जो शेल गैस है, आपको उसके जो रिग्स हैं उसके काउंट्स में इजाफा होता हुआ नजर आएगा, यानी कि ऑयल के प्रोडक्शन में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। कि हम ये जो न्यूज़ सुन रहे हैं वो ये है कि बहुत सी फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज चल रही हैं और बहुत से जो है बैंकरप्ट हो चुके हैं रिग्स के एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये रिवाइव कर सकती हैं और इसके रिवाइवल की वजह से क्या होगा कि WTI की जो प्राइस अगर कम रहती हैं तो ब्रेंट जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मार्जिन को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट शेयर को रीगेन करने के लिए आपको जो मार्जिन है वो थोड़ा सा चेक में रखना पड़ेगा। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा इस पर गौर कर रहा होगा और पैक तो बाद में करेगा। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये जो जंग है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। गोल्ड एंड सिल्वर को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज गोल्ड अपने 1825 के लेवल पर नजर आ रहा है, काफी नीचे है, $14 तकरीबन नीचे आया है। और सिल्वर भी एज सेम एज जो है उसने परफॉर्म किया है, $23 पर ट्रेड होता हुआ नजर आया है। तो फर्दर भी क्या हमें डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा? 1800 न्यू नॉर्मल हमने बताया हुआ है अपने व्यूअर्स को, वहां तक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। देखें, बुलिश है, आप जो मर्जी कहें, 1800 से जितना भी ऊपर है ये बुलिशनेस की इसकी निशानी है। यहाँ पर 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि बॉन्ड मार्केट आपकी जो यील्ड है वो अच्छी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? नंबर 2, आपका डॉलर वीक होता जा रहा है, फिर कहाँ जाएंगे? नंबर 3, प्रीशियस मेटल्स बचती हैं। एक और फैक्टर जिसके बारे में एक इंडियन इन्वेस्टर हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है और उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, वो US डॉलर को रिप्लेस कर सकती है मुस्तकबिल करीब में, जिसे मैं तो पर्सनली एग्री नहीं करता। लेकिन एक वक्त आ सकता है कि आपको एक और ऑप्शन मिल जाए। मिसाल के तौर पे पेपैल है, उसने तकरीबन अपने तकरीबन 2.8 मिलियन जो मर्चेंडाइजर्स हैं जो कि डील करते हैं पेपैल से, उन्होंने कहा है कि आपने अगले 6 महीने के बाद बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देना है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर का इन्फ्लुएंस जो वो आ सकता है, यानी कि अच्छा इसका फायदा सिर्फ इन्वेस्टर्स को होगा, उसमें होगा कि दे आर गोइंग टू हैव अनदर चॉइस, उनके पोर्टफोलियो के अंदर एक और चॉइस ऐड हो रहा है। और बिटकॉइन जो है उसकी जो अगर आप देखें पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। चाइना ने उसको एक्सेप्ट किया, चाइना ने उसको प्रैक्टिस किया और UK के अंदर प्रैक्टिस हो रहा है, जापान में प्रैक्टिस हो रहा है, US में प्रैक्टिस हो रहा है। कई सेंट्रल बैंक जो हैं दे आर गोइंग टू अडेप्ट इट। और उसको जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पाक रुपी को स्टेट बैंक जो है वो कंट्रोल करता है, इस तरह बहुत सी सेंट्रल बैंक जो है वो बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं। और अगर इस हवाले से एक भी बड़ा बैंक इमर्जिंग मार्केट्स की बात नहीं कर रहा मैं, मेजर इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर एक स्टेट बैंक ने भी इसको यानी कि एक्सेप्ट कर लिया, अडेप्ट कर लिया, आप देखिएगा बिटकॉइन की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको इस सर्कुलेशन में इसकी ज्यादती नजर आएगी। और आप ये देखिएगा कि इस चॉइस के बाद मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि डॉलर और गोल्ड दोनों थोड़े से सब्डी होते हुए नजर आ सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसका मतलब है कि हमें बिटकॉइन पे भी एक प्रोग्राम रखना चाहिए। हाँ, हम इंशाल्लाह करेंगे। एक खुसूसी प्रोग्राम हमारा होगा, बिजनेस न्यूज़ दिल्ली का स्पेशल एडिशन, हम इंशाल्लाह बिटकॉइन पे करेंगे। प्रोबेबली महीने हम करेंगे, लेकिन हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं हमें उनकी तरफ से अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड है, तो होपफुली जब भी होगा हम अनाउंस करेंगे। इसी के साथ व्यूअर्स आज हमने डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छी हमें परफॉर्म करती हुई दिखाई दी है। इसके साथ हमने लास्ट वीक की परफॉर्मेंस भी हमने डिस्कस की डिटेल में। कल जो है हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान साहर खान को दीजिए इजाज़त एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।